हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिंपली मैथ में। तो बच्चों, आज हम कर रहे हैं चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.2। तो बच्चों, हमने आपको पहले इंट्रोडक्शन एक लेक्चर दिया था, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक। तो देखो, उसमें हमने अ, जो फॉर्मूला थे, जो आइडेंटिटी थी, उनको बताया था। उसके कुछ फार्मूले बताए थे ऐसे, और जो 3 रेशो हैं, 6 रेशो हैं, उनको हमने कैसे पता लगाना है। एक ट्रायंगल से, राइट एंगल ट्रायंगल से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और 3 उनके रेसिप्रोकल थे। साइन का कोसिकेंट, कॉस का उल्ट सीकेंट, और टेंजेंट का उल्ट कोटेंजेंट, तो टैन का उल्ट कॉट। तो देखो, ये रेसिप्रोकल हमने कर लिए थे उसकी वैल्यू। लेकिन अब जो चैप्टर 8.2 है, इसमें हमें सभी एंगल की 0 से 90 डिग्री तक जो एंगल बनते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, उनकी वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए। और वैल्यू वैल्यू के लिए हमने एक टेबल तैयार करेंगे हम। देखो बच्चों, ये देखते हैं हम, एक टेबल तैयार हम कर रहे हैं, कैसे करना है बिल्कुल आप सीख सकते हैं। इसके अलावा कुछ 2-4 फार्मूले भी हैं जो आज डिस्कस करेंगे, और 1-2 सवाल भी करेंगे। तो देखो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल जो है 0 से लेकर 90 डिग्री तक, तो साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टैन थीटा है, सेक थीटा है, कोसिकेंट थीटा बोलते थे, सीकेंट थीटा है, और कॉट थीटा है। तो देखो, इनकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इन एंगल की, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इनके बगैर तो ये 8.2 के सम होंगे ही नहीं। बताओ कैसे। तो देखिए, हम सबसे पहले हम क्या तरीका होता है साइन थीटा की वैल्यू निकालने का, कि हम 0 से शुरू करते हैं, और सभी का जो डिनोमिनेटर है वो 4 कर देते हैं, और उनका स्क्वायर रूट लेंगे। बस एक ही सीधा है, 0/4 करते हैं, और इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। फिर 1/4 करेंगे, उसका स्क्वायर ले लेंगे। नीचे तो 4 आएगा ही आएगा। फिर 2/4 करेंगे, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। और फिर 3/4 करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। और फिर 4/4 जब करेंगे तो इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो देखो, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। 0/समथिंग हो तो इसे निकालने की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू 0 ही आती है। 1/4 है तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, 4 का 2 होता है, 1/2 आ गया। तो इसको पहले हम काट लेते हैं, कैंसिल करते हैं। 2 1 का 2, 2 2 का 4, तो 1/2 है, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही आएगा, और 2 का स्क्वायर रूट 2 रह जाएगा। तो 1/√2 वैल्यू आ गई हमारी साइन 45 डिग्री की। देखिए, अब 60 डिग्री है, 3 का स्क्वायर रूट, तो मतलब इसका कोई सीधा आंसर नहीं आएगा, स्क्वायर रूट 3 ही रह जाएगा। लेकिन 4 का 2 आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट 3/2 साइन 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। और आगे साइन 90 डिग्री, देखो 90 डिग्री क्या है, 4 से 4 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 का तो स्क्वायर रूट हो नहीं सकता, तो 1 ही आ जाएगा। देखो जी, हम देख रहे हैं कि साइन थीटा में 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 है, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू 1/3/2 है, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो ये ऐसे ही तरीका है, बस 0/4 करके, 1/4 करके, 2/4, 3/4, 4/4। तो देखो, ये इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। तो बिल्कुल आसान तरीका है, इसको बिल्कुल रेसिप्रोकल शुरू कर देंगे। जो 90 डिग्री का है 1, वो इधर से आएगा, इधर लिख देंगे 1, और जो ये 3/2 इधर लिख देंगे। जो 1/2 है तो 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, और इधर जो 1/2 है 30 डिग्री की वैल्यू इधर आ जाएगी, और जो 0 है वो इधर लिख देंगे। तो बिल्कुल आसान है ये, इसको बिल्कुल ऐसे जैसे एकदम रिवर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल नहीं, यानी कि इसको उल्ट साइड से कर देंगे, इसकी वैल्यू तो वो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएंगी। कॉस 0 डिग्री की 1 है,
cos 30 डिग्री की √3/2 है। तो 3 और 60 की जो वैल्यूज़ हैं इसमें आपस में इंटरचेंज हो गई हैं। तो cos 45 डिग्री की तो सेम आ रही दोनों में, और cos 60 डिग्री की 1/2 है, क्योंकि वो 30 डिग्री की 60 से डिवाइड हो रही है, अब मतलब ट्रांसफर हो रही है। तो cos 90 डिग्री की 0 हो जाएगी। तो बिल्कुल आपस में चेंज हो रही हैं। तो इस तरह से जो हमने वैल्यू निकाली उसको रिवर्स बैक से शुरू करके इधर से लिख लेंगे, तो कॉस की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमारा टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये टेन थीटा की वैल्यू होती है। तो इसको हम डिवाइड करना होता है साइन थीटा की वैल्यू को कॉस से। तो 0/1 करेंगे तो वो 0 ही आएगा। तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो वो 0 आएगा, लेकिन 1/2 को 3/2 से डिवाइड करेंगे तो जो इसका बिल्कुल आसान तरीका है, जो बटा है इसका वो ही, जो इसके डिनोमिनेटर है वही कट जाएंगे दोनों, 2 से 2 कट जाएगा और 1/√3 आ जाएगा। इधर क्या है, ये दोनों एक जैसे कट जाएंगे तो 1 आ जाएगा, और 3/2 है तो इसमें 2 नीचे से है, एक है तो कट जाएगा, तो √3 अकेला ही आ जाएगा। और जब 1/0 को डिवाइड करेंगे तो वो क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है, इन्फिनिटी होता है। देखो ये इन्फिनिटी यानी कि नॉट डिफाइंड, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो देखो अब ये 3 जो रेशो इनकी वैल्यू आ चुकी है, और अब जो दूसरी है वो सभी रेसिप्रोकल है इसकी। तो देखिए हम क्या करेंगे, देखो 0 का रिवर्स जो रेसिप्रोकल हम इन्फिनिटी करेंगे, जो वहाँ इन्फिनिटी है उसका रेसिप्रोकल 0 होगा। तो बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। तो अब हम साइन का उल्ट जो कोसेक थीटा होता है, साइन 1/कोसेक होता है, तो कोसेक की वैल्यू साइन थीटा के बिल्कुल उल्ट होती है। तो ये 0 है, तो 0 का उल्ट क्या होगा? रेसिप्रोकल इन्फिनिटी। 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होगा, और 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 होगा, और ये क्या होगा? 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है। तो अब सेक की आ गई वैल्यू, और अब सेक क्या होता है? कॉस थीटा का कोसाइन का ऑपोजिट होता है, रिवर्स होता है रेसिप्रोकल। तो इसको 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आएगा, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 आएगा, इसका रेसिप्रोकल √2 आएगा, और 1/2 का रेसिप्रोकल 2 आ जाएगा, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी आ जाएगा। तो बच्चों बिल्कुल आसान है, इस तरह से भी कर सकते हैं, या इन दोनों वैल्यू को जो हमने निकाली है सेक थीटा की, और जैसे कॉस की वैल्यू को रिवर्स किया था उसी तरह से इधर भी रिवर्स कर देते हैं, इनको दोनों एक जैसी हैं। तो एक को इधर आ जाएगा, ये सेकंड, और ये 2 इधर और इन्फिनिटी इधर। तो बिल्कुल उसी तरीका भी, लेकिन इनका रेसिप्रोकल भी करके हम निकाल सकते हैं। तो देखो अब टेन थीटा की वैल्यू, तो कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कॉट के 0 का उल्ट क्या होता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को क्या बोलते हैं? और नॉट डिफाइंड। तो देखो 1/√3 है तो √3 आ जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा, और √3 का रेसिप्रोकल, क्योंकि √3 होता है ना, √3/1, तो 1 सभी का होता है, तो 1/√3 इसकी वैल्यू को आ जाएगी 1/√3। तो अब हम क्या देख रहे हैं? इन्फिनिटी है तो उसकी रेसिप्रोकल क्या होगा? 0। तो ये एक हमारा टेबल तैयार हो गया। आप चाहे जब भी चाहे तैयार कर सकते हैं बड़े सिंपल तरीके से, और इस तरह से ये टेबल आपको सभी वैल्यू निकाल देगा। तो अब हम चलते हैं आगे, सवाल करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 के सम करते हैं। तो 8.2 के सम क्या है? बिल्कुल सिंपल है, जब टेबल से वैल्यू हमें पता होंगी तो फिर हम ये सवाल कर पाएंगे, क्योंकि ये सभी जो चैप्टर है, टोटल चैप्टर है, वो साइन एंगल की जो स्पेसिफिक एंगल है उनकी वैल्यू पर आधारित है। देखो बच्चों, अब हम सवाल पकड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या दिया इसमें? इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, क्या है? साइन 60 है, कॉस 30 है, और प्लस साइन 30 कॉस 60। देखो इसकी वैल्यू के बारे में हमें पूरा पता होना चाहिए कि साइन 60 की वैल्यू क्या है। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, और इंटू मल्टीप्लाई इसका कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है। देखो बिल्कुल आसान है। प्लस जब हम साइन 30 की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 होती है, और जो साइन 30 की कॉस 60 की वैल्यू होगी सेम होगी, 1/2 होगी।
तो इसे अब जब सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट ये 3 × 3 है, स्क्वायर रूट दोनों है, एक पेयर बनता है, तो इसमें हम अकेला 3 लिख सकते हैं। नीचे जो मल्टीप्लाई होंगे 2 2 का 4 होगा, इधर भी प्लस का चिन्ह है, और 1/1 1 × 1 1 होता है, 2 × 2 4 होता है। तो जब हमारा ये सेम एंगल आ जाता है, इसकी वैल्यू जो सेम डिनोमिनेटर हो जाती है, तो फिर सीधा ही ऊपर जुड़ जाती है। इसका एलसीएम निकालते हैं 4, और जब एलसीएम सेम है और उसका जो डिनोमिनेटर सेम है, क्योंकि हमने एलसीएम से जो नीचे वाली बटा है उसका नीचे जो डिनोमिनेटर उससे डिवाइड करना होता है, वो जो डिवाइड करके जो आंसर आता है उसे ऊपर मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब तो ये 4 4 है, तो 1 आएगा, तो 3 1 का 3, तो ये 4 है, तो ऐसे ही लिखा जाएगा एज इट इज। तो ये क्या हो जाएगा 4/4, 4/4 कट कर क्या होगा 1, तो 1 हमारा आंसर आ गया। देखो बिल्कुल आसान है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। तो अब इसका सेकंड पार्ट जो है वो देखते हैं। सेकंड में क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो ये एक हमारे पास एक सम है, उसकी ये वैल्यू दी हुई है, तो वैल्यू भरने पर ही इसे हल करेंगे हम। तो 2 है, tan 45 की वैल्यू जो होती है ना, वो हमें निकाला है 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू हमें पता है कि √3/2 होती है, तो √3/2 कर देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। तो अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, मेन से तो √3/2 होता है, उसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो देखो ये कैसे बन जाएगा, बिल्कुल आसान नजर आ रहा है ये। तो इसको हम 2 × 1 होगा, प्लस ये स्क्वायर रूट जब करेंगे तो ये स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, स्क्वायर करेंगे जब तो 3 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर होगा 4, माइनस ये भी जब करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो जो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा, और ये 2 का 4 हो जाएगा। देखो ये एक जैसी रकम है दोनों, ये एक प्लस से माइनस को ऐसे ही काट सकते हैं ये कट के, क्योंकि एक प्लस से माइनस से दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 2 1 का 2 हो जाएगा, तो 2 1 का 2 यानी 2 हमारा आंसर आ गया। तो देखो बच्चों ऐसे इसको हम ऐसे भी हल कर सकते हैं, यदि चाहे हम तो ये एलसीएम सभी का ले सकते हैं, लेकिन वो लंबी प्रोसेस है। जब हमें पता चल रहा है कि 3/4 जो है प्लस की और 3/4 माइनस की, तो दोनों एक दूसरे से कटकर 0 आंसर आ जाएगा। तो 2 + 0 होगा, तो 2 + 0 2 ही आ जाएगा। तो बिल्कुल ये सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। अब हम करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 3, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है। cos 45 डिग्री है, उसका जो नीचे है sec 30 है, और sec 30 डिग्री। तो देखो बच्चों बिल्कुल आसान है, बस हमें इसकी वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो cos 45 की जो वैल्यू है 1/√2 होती है, 1/√2, इसे हम नीचे लिख देंगे। और sec 30 की वैल्यू, cos जो 30 की वैल्यू होती है हमारे पास, वो √3/2 होती है, और जब cos का उल्ट क्या होता है, sec, cos का उल्ट sec होता है। तो ये जो cos 30 की वैल्यू 3/2 है, 2/3 हो जाएगी। तो देखो 2/3, तो इसकी जब sec 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, वो टेबल है, हमने देख लो, वो sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो जो sec 30 की वैल्यू sec 30 की वैल्यू तो बिल्कुल 2 हो जाएगी +2। तो बच्चों ये देखने में तो बिल्कुल आसान लग रहा है, इसकी वैल्यू हमने भर दी है। तो आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसको बस वहीं से, कई क्या बच्चे घबरा जाते हैं कि ये कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान ये क्वेश्चन है। 1/√2 तो एज इट इज लिख लेंगे हम, नीचे वाली जो टर्म है इसका 1 लगा देंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम √3 आएगा, √3 को जब √3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 1 का 2 हो जाएगा, प्लस का निशान है तो प्लस लगा लेंगे। क्या है, अब क्या है,
स्क्वायर रूट थ्री को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर रूट थ्री आएगा, स्क्वायर रूट थ्री ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 2 स्क्वायर रूट थ्री, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों अब इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे आगे। 1 बाई स्क्वायर रूट टू को तो ऐसे ही लिख लेंगे, देखो ऐसे लिख लेंगे, तो नीचे वाली जो टर्म है हमारी वो ऊपर जाएगी तो उल्ट कर रिवर्स होकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, स्क्वायर रूट थ्री ऊपर जाएगा और जो नीचे 1/2 था उसी के साथ ये रह जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट थ्री, ये वैल्यू हमारी रह चुकी है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये स्क्वायर रूट टू जो है ना, इससे हम क्या करेंगे, अगर हम 2 इससे अंदर से मल्टीप्लाई कर देंगे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, लेकिन इसमें क्या है बिल्कुल देखते हैं हम, थोड़ा सा आगे सिंपल तरीके से करते हैं इसे। तो क्या लिख लेंगे, इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 वैसे भी कॉमन निकल सकता है, इसमें 2 कॉमन निकालेंगे, बाकी इसे को सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन बिल्कुल सिंपल इसी तरीका है कि हम इसे मल्टीप्लाई कर लें। स्क्वायर रूट थ्री है, 1 का 3 हो जाएगा, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो एज इट इज है, लेकिन 3 जो एक जैसी टर्म है स्क्वायर रूट में वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 2 का 6 हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है कि हम इसमें से 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, स्क्वायर रूट 3 तो ये है ही है, और यहाँ पे 2 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ रह जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 6, ये हमारे पास रह गया है। तो अब क्या करना, इसको आगे हम इसको और सब में करते हैं, तो बिल्कुल आसान तरीका है। तो देखो यहाँ पे ये वैल्यू जो इसको यहीं पे लिखेंगे, इसमें लिख लेंगे, ये पर नहीं चल रहा है तो देखो देखते हैं। अब हमारे पास इसको यहीं लिख लेंगे, तो स्क्वायर रूट 3 हमारे पास ऊपर है, नीचे जो 2 है इसको बाहर लिख लेंगे, और जो ये टर्म है हमारी इसको सीधा लिख लेंगे, स्क्वायर रूट 6 को पहले लिख लेंगे ताकि हमें जब इसको रैशनलाइज करें तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम ना आ सके। तो बड़ी टर्म को पहले लिख लेंगे, तो लिख सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे लिख लिया इसको। तो अब क्या करेंगे, इसके अपोजिट साइन से रैशनलाइज से कर देंगे, तो स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, और नीचे स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 2 से नीचे मल्टीप्लाई। तो देखो ये हमारा रैशनलाइज करने का ऐसे तरीका है। तो इससे क्या होगा, स्क्वायर रूट 3 तो ऊपर आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो नीचे जो है हम देख रहे हैं 2 तो ऊपर में आ गया, और देखो इसमें स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 जी एक ब्रैकेट है, और दूसरा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ऐसे लिख लेंगे स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 2, ये मल्टीप्लाई, देखो ये ब्रैकेट में डाल लेते हैं हम। तो ये देख रहे हैं हम ए प्लस बी और ए माइनस बी की डंटी लग रही है यहाँ पर, बिल्कुल आसान है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका जो हल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो बिल्कुल आसान है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये डंटी हमारी इससे लगाएंगे, इसको डंटी लगा लेंगे, तो क्या है आगे, ये अंदर तो चाहे तो हम इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 हो जाएगा, और 3 2 से होगा तो 6 हो जाएगा। तो नीचे जो है हमारा ये फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट 6 है, इसकी पावर 2 हो जाएगी, माइनस बी की पावर 2 यानी कि स्क्वायर रूट 2 की पावर 2। तो देखो बच्चों यहीं पे लिखना शुरू करते हैं। अब 18 है, स्क्वायर रूट 18 है, 18 से माइनस स्क्वायर रूट 6 होगा, तो अब ऐसे नीचे जो लिखेंगे 2 है, और ये जब स्क्वायर रूट स्क्वायर से काटेगा तो 6 आ जाएगा, ये 6 है, माइनस ये स्क्वायर रूट काटेगा तो देखो ये माइनस का है तो -2 आ जाएगा। तो बिल्कुल देखो 18 को हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि जो 18 है ना उसे हम कैसे तोड़ते हैं, 3 × 3 × 2, तो इसमें जो पेयर बनता है 3 का
वो बार आता है, 3√2 भी लिखा जा सकता है। इसको हम 3√2 लिख लेंगे, और 6 तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसमें कोई बार आएगा ही नहीं, तो ऐसे लिखा जाएगा। तो ये हमारा 2 है, और 6 में 2 निकाले 4। देखो 3√2 माइनस √6, तो नीचे क्या आएगा, 2 4 का 8। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने इसे रैशनलाइज कर दिया है, सॉल्व किया है बिल्कुल शांत तरीके से, और सिंपल क्वेश्चन। अगर आप कॉन्फिडेंस से करेंगे, बिल्कुल सही तरीके से चलेंगे, तो ये सम कभी गलत नहीं होगा। तो देखो आगे आगे हम क्या करते हैं, आगे इसका क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट इसका करते हैं। देखो एक सम और करते हैं, इसका 4th पार्ट हम करेंगे। तो 4th पार्ट क्या है, तो 4th जो क्वेश्चन है हमारा, इसका है sin30 प्लस tan40 प्लस माइनस sec60, और जो नीचे वैल्यू है वो हमारी sec30 है। जैसे रकम को बड़ी आसान से देखेंगे आप, तो कभी ऐसा चांस नहीं बनेगा, बस कॉन्फिडेंस से सवाल करने हैं। तो तीनों ही प्लस है, cot 45 है, cot 45 डिग्री। तो इसको भी हम आगे क्या करेंगे, इसकी बस वैल्यू भरेंगे। वैल्यू भरने के बाद हमें इसकी जो दूसरी वैल्यू है, जो टेबल हमने बनाया था, उसी में भी इसकी हम हेल्प लेंगे। टेबल से वैल्यू देख सकते हो, और आपको भरनी आनी चाहिए। तो देखो बच्चों, ये साइन जो 30 है, इसकी वैल्यू 1/2 है, tan 45 की वैल्यू 1 है, तो ये माइनस है। कोसेक 60 की वैल्यू क्या होगी, साइन की उल्ट होगी। तो कोसेक यानी कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो कोसेकंड क्या होता है, वो साइन 60 का उल्ट होता है, तो कोसेक होता है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, 2/√3। ऊपर भी वैल्यू हमने भर ली है, नीचे इसको डालेंगे। तो sec30 की वैल्यू क्या होगी, sec30 की वैल्यू 2√3 होता है, और cos 60 की वैल्यू क्या है, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि जो sin 30 की वैल्यू cos 60 की होगी। तो cot 45 की वैल्यू क्या है, cot 45 की वैल्यू तो 1 ही होगी। देखो ये हमने अब इसकी वैल्यू भर दी है। तो अब हम इसका जो एलसीएम निकालेंगे, बस एलसीएम क्या, इस सभी का हम जो डिनोमिनेटर 1 कर लेंगे, और इसको एलसीएम क्या है हमारा आ जाएगा 2√3। ऊपर का ये 2√3 है, तो ये एलसीएम आ जाएगा। तो क्या होगा, जब इस एलसीएम को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो जो एक टर्म कट जाएगी, जो √3 बचेगा ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान तरीका है, जब ऐसे आप करेंगे ना, तो बिल्कुल सिंपल होगा। √3 अब ये 2√3 को जो एलसीएम इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम ही आएगा, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वैसे ही लिखा जाएगा जैसे है 2√3। तो आगे क्या करना हमने, ये इसको हम काटेंगे। देखो 2√3, इसको √3 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, 2 बचेगा, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 2 का -4, ये आ गया। अब इसे नीचे करते हैं, नीचे भी वही सेम एलसीएम आ रहा है हमारा 2√3। तो इसको भी √3 कट जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा, प्लस अब 2 कटेगा और √3 जो होगा बचेगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, √3 आ जाएगा। आगे 1 है, तो जब 1 से डिवाइड करें तो सेम ही आएगा, और पूरे का पूरा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस क्या होगा 2√3। देखो ये 2√3 है, तो अब जो जो बटे इनके नीचे वो कट जाएंगे एक दूसरे से। तो क्या होगा, हमारे पास √3 है और ये 2√3 एक जैसे हैं, ये प्लस हो जाएंगे, 2 में से एक प्लस करेंगे तो 3√3 हो जाएगा, -4 है तो ऐसे लिखा जाएगा। और नीचे ये एक जैसी जो वैल्यू है ना, उन्हें हम
ऐसे लिख सकते हैं। तो ये देखो 4, जो 4 है 4 हमारे पास प्लस है, तो 4 का ऐसे रहेगा। अब प्लस ये होगा क्योंकि स्क्वायर रूट 3 और 2 स्क्वायर रूट 3 है, तो ये 3 स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। तो ये हमने इसे इस तक तो सिंप्लीफाई कर लिया हमने, 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3। तो देखो बच्चों, अब इसे हम क्या करेंगे, इसे अब रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, कैसे लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस 4 और इसे 3 स्क्वायर रूट 3 प्लस 4। तो बस इसको हम रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज कैसे किया जाता है, इसके ऑपोजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऐसे लिख लेंगे। देखो बिल्कुल आसान है, 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस 4, तो ऐसे लिखा जाएगा, नीचे वाला भी ऐसे लिखा जाएगा, प्लस 4 है, तो इसको अपोजिट चिन्ह से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस 4 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, और जो नीचे है 3 स्क्वायर रूट 3, इसे भी हम उसी प्रकार से रैशनलाइज करेंगे, एक जैसी टर्म से, क्योंकि ऐसे ही रैशनलाइज होता है। जैसे क्योंकि इसको हम काट भी दे तो 1 आ जाएगा, फिर वैसे का वैसा रह जाएगा। तो इसी तरह से हम लीगली करते हैं काम, क्योंकि इसमें मैथ का ये तरीका है कि इसमें हम कोई इलीगल नहीं बात कर सकते। देखो ये कोई हम ऐसे जो ढुकवी नहीं है, जो मैथ अलाउड नहीं करता, उसको हम नहीं कर सकते। तो एक जैसी टर्म से हम किसी को भी चाहे मल्टीप्लाई कर सकते ऊपर नीचे, लेकिन करना होगा हमें ऊपर नीचे। तो देखो ये क्या हमारा ये स्क्वायर हो गया है, 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस 4 का स्क्वायर हो गया है, और जो नीचे है वो हमें देखा है, पीछे भी हमने पिछले सवाल में की थी, ये आइडेंटिटी बन रही है, क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी, इसकी आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो बिल्कुल फार्मूला बन गया, 3 स्क्वायर रूट 3 इसका स्क्वायर करेंगे और माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। तो देखो इसे हम फिर शुरू करेंगे। तो ये जो a माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है यहाँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। तो उसी फार्मूले को हम यहीं पे लिखेंगे। देखो ये 3 स्क्वायर रूट 3 का हम स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab, ए तो हमारे पास 3 स्क्वायर रूट 3 है और बी हमारे पास 4 है, ऐसे लिख देंगे। तो जो नीचे है हमारे, यहाँ जो स्क्वायर है इसका 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 9 जिस स्क्वायर रूट से स्क्वायर कटेगा तो ये क्या होगा, 3 9 इंटू 3 27 आ जाएगा हमारा। तो माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो आगे इसे सॉल्व करते हैं। देखो जी इसका भी जो 3 रूट 3 का स्क्वायर है वो क्या है हमारे पास, देखो 3 का 9 हो जाएगा, और जिसके रूट कटेगा तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 27। तो देखो ये 27 हो गया, प्लस ये 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 हो गया, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो जो टर्म आगे सीधा मल्टीप्लाई हो जाएंगी, जो स्क्वायर रूट में है तो वो स्क्वायर रूट में होगा। 4 3 का 12 होगा 24, तो माइनस 24 स्क्वायर रूट 3। तो नीचे क्या देखेंगे, नीचे हम देख रहे हैं 27 में से निकालेंगे तो 11 आ जाएगा। देखो ये हमारा 27 में 16 को प्लस करेंगे तो 43 हो जाएगा, और माइनस 24 स्क्वायर रूट 3 इंटू हो गया, तो नीचे हमारा क्या आ गया 11। तो बिल्कुल वही आंसर है, ये क्लियर हो चुका है, रैशनलाइज हो गया है और हमने इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चों आज बस इतना ही। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ उन्हें भी आगे शेयर करें, ताकि हम आगे वीडियो डालते रहें।